गोल्ड एज फोर टाइम फ्रेम, प्राइस वर्टिकली नीचे आया और हमारा मेन सपोर्ट लेवल 2620 ये लेवल ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद पिछले हफ्ते दो बार ये लेवल रेजिस्टेंस के रूप में रिटेस्ट भी हुआ। इस बार इंटरडे चार्ट पर कोई क्लियर चार्ट पैटर्न नहीं है, लेकिन क्लियर रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद अगला रेजिस्टेंस लेवल इस टॉप टू बॉटम वर्टिकल वेव का फिर रिट्रेसमेंट होगा, जो लगभग 2671 लेवल के पास में है। इसलिए आपको इन दो लेवल के बेस पे ट्रेड करनी है। आपको मिनिमम 2671 रेजिस्टेंस लेवल के बेस पे रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। और इस फर्स्ट वर्टिकल मूव के बाद ये साइडवे करेक्शन है जो पिछले हफ्ते ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और आपने परफेक्ट एग्जांपल देखा बाय द रूमर सेल द न्यूज ट्रेंड का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। प्राइस एफओएमसी से पहले वर्टिकली क्रैश हुआ, आपको चाइना सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग से भ्रमित किया गया, लेकिन प्राइस ने सपोर्ट ब्रेक करके नया लो बनाया। और जब पब्लिक को यह इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई कि फेड एफओएमसी हॉकिश थी, उनकी टोन चेंज हो चुकी है, और जब न्यूज़ कंपनी ये समझाने लगी कि गोल्ड इस न्यूज़ के बाद कहाँ जाएगा, तभी से गोल्ड ने करेक्शन स्टार्ट कर दिया। और इस वर्टिकल क्रैश के बाद जब ये साइडवे करेक्शन पूरा हो जाएगा, प्राइस फिर से नीचे जा सकता है, लेकिन नया लोअर लो बनाने की कंडीशन में पहला सपोर्ट अभी भी 2530 है। इसलिए आपको इन तीन लेवल 2620, 2530 और रिट्रेसमेंट लेवल 2671 इनके बेस पे ट्रेड करना है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपको बेरिश बायस के साथ ट्रेड करना है, और जितना प्राइस इस सपोर्ट लेवल के पास में जाएगा उतना आपको केयरफुली ट्रेड करना है। और इस हफ्ते यूएस हॉलीडे है, या ये कह सकते हैं नंबर 1 इकॉनमी यूएसए में हॉलीडे रहेगी, जिस वजह से हो सकता है ये साइडवे करेक्शन इस हफ्ते के लास्ट तक कंटिन्यू रहे। और करेक्शन कंटिन्यू रहता है तो आपको देखना होगा कि कितने समय तक चले और ऊपर जाए तो कितना जाए, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके क्लियर हैं। और ये जो वर्टिकल क्रैश हुआ गोल्ड में कोई नई बात नहीं है, हमेशा होता आया है। जब कभी भी इंडिया का बाइंग सीजन होता है त्यौहार से रिलेटेड, गोल्ड में एक बड़ा हाई और लो जरूर बनता है। पूस के महीने के जैसे मैरिज सीजन रुका हुआ है, ये तभी स्टार्ट होगा जब ट्रम्प की इनागुरेशन होगी 20 जनवरी को, जब उनके पास टैरिफ को इम्प्लीमेंट करने की या उन पे साइन करने की पावर होगी। लेकिन इस हफ्ते कोई बड़ी न्यूज़ नहीं होने की वजह से और हॉलीडे होने की वजह से साइडवे करेक्शन की पॉसिबिलिटी है। सीओटी जो अब तक गोल्ड को डंप कर रहे थे, उन्होंने फिर से बाइंग करनी स्टार्ट कर दी है। इंटरडे स्कैल्पर के लिए इन तीन लेवल से अलग अगर ब्रेकआउट आता है, अगर डेली टाइम फ्रेम को देखें तो आपके पास एक क्लियर ट्रेंड लाइन है जो मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो चुकी है। पिछले हफ्ते आप कह सकते हैं ब्रेकआउट रिटेस्ट हो रहा है। इस ट्रेंड लाइन से अलग एक हॉरिजॉन्टल लेवल है 2620 लेवल के पास में। अगर आप देखें प्राइस एक्शन के रूप में, पहले ये लेवल दो बार सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट हुआ और अब ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट हो रहा है। और पहले केवल टेक्निकल था, अब फेड भी अपनी टोन चेंज कर चुके हैं, जिसकी वजह से प्राइस रिटेस्ट करने के बाद नया लोअर लो बना सकता है। उस कंडीशन में 2530 पहला सपोर्ट लेवल होगा, और इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जितना जाता है वो केवल काउंटर ट्रेंड करेक्शन है। लेकिन फोमो बाइंग के लिए, बुलिश कंफर्मेशन के लिए, जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर देता, 2710 लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर देता, टेक्निकली ये बेरिश ही रहेगा। लेकिन इस वर्टिकल क्रैश के बाद
और पिछले हफ्ते की फेड स्पीच के बाद मार्केट सेंटीमेंट बदल चुके हैं और क्राउड ये पूछ रही है कि ये टॉप है, ट्रेंड रिवर्सल है, या केवल एक साइडवे रेंज 2800 और 2500 के बीच में। अगर गोल्ड 2530 लेवल के नीचे चला भी जाता है नया लो बना के, उससे पहले ये देखिए गोल्ड माइनिंग स्टॉक जैसे GDX, बैरिक गोल्ड या फिर न्यूमॉन्ट ये कितने नीचे जा चुके हैं और वर्टिकल लाइन में नीचे जा रहे हैं। और अगर प्राइस इस लेवल पे गया भी तो ये स्टॉक और ज़्यादा नीचे जाएंगे और गोल्ड की तुलना में बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड होंगे। इसलिए माइनिंग स्टॉक के बेस पे हाई चांस है गोल्ड इस साइडवे रेंज को कंटिन्यू रखे 2800 के नीचे 2530 के ऊपर। अगर डेली टाइम फ्रेम की इसी ट्रेंड लाइन को वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखें तो पिछले हफ्ते ये ट्रेंड लाइन फिर से रिटेस्ट हुई और रिजेक्शन देखने को मिला। वीकली चार्ट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है टेक्निकली गोल्ड बुलिश है, और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई तो 2480 से पहले सपोर्ट नहीं है वीकली टाइम फ्रेम पर। उससे पहले 2530 डेली टाइम फ्रेम पर और 2620 ये आपके H4 टाइम फ्रेम पर लेवल है। अगर पिछले हफ्ते नए FOMC डॉट प्लॉट को देखें तो लास्ट टाइम 2021 में हुआ था जब गोल्ड इस तरह नए डॉट प्लॉट पर क्रैश हुआ। डॉट प्लॉट में मेजर चेंज हर साल नहीं होता, लेकिन जब कभी होता है गोल्ड में मेजर एक्शन देखने को मिलता है, जो आपने पिछले हफ्ते देखा। अगर फेड FOMC को देखें और इलेक्शन के पहले और बाद इनकी टोन को चेंज होते हुए देखें तो जब से ये साल स्टार्ट हुआ है किसी ना किसी बहाने को लेके इन्फ्लेशन को ये इग्नोर करते हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद ट्रंप का रिजल्ट क्लियर होने के बाद अब इन्हें इन्फ्लेशन क्लियर दिखाई दे रही है और 2025 में इन्फ्लेशन और बढ़ेगी ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है। और इस FOMC के बाद अगर कोई नई वॉर न्यूज आती है या ट्रंप नया टैरिफ अनाउंस करते हैं या शपथ लेने के बाद उसे इंप्लीमेंट करते हैं तो इन दोनों की वजह से जो इन्फ्लेशन आएगी एक्स्ट्रा वो फेड पहले ही फोरकास्ट कर चुके हैं, और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से वो नेक्स्ट ईयर 2025 में रेट कट करेंगे, लेकिन पहले की तुलना में कम करेंगे। ये टोटल यू टर्न है। जिस तरह गोल्ड ऊपर जा रहा था साल की शुरुआत में, इन्फ्लेशन इग्नोर कर रहे थे, अब फेड को इन्फ्लेशन क्लियर दिखाई दे रही है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो रेडी भी हैं। लेकिन अंतर इतना है ये टोन इनकी इलेक्शन के बाद चेंज हुई है। अगर मंथली टाइम फ्रेम को देखें सेम वही सपोर्ट लेवल हैं और पिछले हफ्ते आपने फिर से उन लेवल पर इंटरडे H1 टाइम फ्रेम पर एक्शन देखा, जबकि लेवल मंथली टाइम फ्रेम से आ रहे हैं 2530, 2630, और इस महीने की क्लोजिंग रेड आती है या ब्लू आती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए फिर से अगर आप H4 चार्ट को देखें, जब तक प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे हैं या 2710 लेवल के नीचे हैं, टेक्निकली ये बेरिश है और ये वर्टिकल इम्पल्सिव वेव थी। और जब न्यूज़ पब्लिक हो गई क्रैश होने के बाद गोल्ड ने इमीडिएटली करेक्शन स्टार्ट कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में। हॉलीडे की वजह से हो सकता है इस हफ्ते के अंत तक भी करेक्शन रहे, और जब करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो प्राइस फिर से नीचे जा सकता है। क्लियरिटी के लिए आपके पास 3 लेवल हैं जिनके बेस पे आपको ट्रेड करनी है, और क्योंकि फेड ने इन्फ्लेशन को लेकर अपनी टोन चेंज कर दी है इसलिए हो सकता है गोल्ड बेरिश रहे। लेकिन 2530 के नीचे जाए या नहीं जाए, लेकिन
गोल्ड बुलिश ट्रेंड अभी भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इस लेवल के नीचे ज़्यादा समय तक रुकेगा नहीं और लौट के फिर से 2620 लेवल पे आके रिटेस्ट करेगा।